जय हिंद टू ऑल स्टूडेंट। इट्स योर लास्ट वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 10। हम देखेंगे भक्ति संत। स्टूडेंट, चैतन्य जो कि एक महान संत थे 1486 से 1533 AD तक, वो बहुत ही महत्वपूर्ण वैष्णव संत थे बंगाल के। वो कृष्ण भक्ति के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए ईस्टर्न इंडिया में, और इनकी पॉपुलैरिटी एज ए धार्मिक व्यक्तित्व के रूप में इतनी अधिक थी कि जो लोग थे उनको कृष्ण के अवतार के रूप में मानते थे। उनके फॉलोअर्स, उनके अनुयायी हर जाति और धर्म से और समुदाय से थे। उनके एक जो सबसे अधिक फेवरेट शिष्य थे वो हरिदास थे। चूँकि वो मुस्लिम थे फिर भी वो इनको बहुत अधिक मानते थे। और उनकी जो पॉपुलराइज्ड जो प्रसिद्ध कार्य था वो संकीर्तन था। संकीर्तन कैसे होता था? ग्रुप ऑफ डिवोशनल सिंगिंग, जो समूह में लोग भक्ति के लिए गाते थे और आनंदित होकर नृत्य किया करते थे। स्टूडेंट, नाउ उसके बाद जो चंडीदास थे उनका सांग भी बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ बंगाल में, जो कि सबसे पहले बंगाली भक्ति कवि थे। किसके? उनमें से जो विद्यापति में से थे। उन्होंने मैथिली में लिखा और कृष्ण राधा का जो संबंध था उसको हाईलाइट किया, उसके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी। और जो सांग था वो वैष्णव मूवमेंट जो बंगाल में चला उसका एक महत्वपूर्ण भाग था। और स्टूडेंट, सूफी ट्रेडिशन, बहुत सारे अरब मुस्लिम जो थे व्यापार के लिए 8वीं शताब्दी में 8th सेंचुरी में भारत आए और कोस्टल बेल्ट में समुद्री किनारे के क्षेत्रों में साउथ ईस्ट बंगाल में वो लोग सेटल हो गए, मतलब रहने लगे। यद्यपि वास्तव में इस्लाम ने 12वीं सेंचुरी में 12th सेंचुरी में बंगाल में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, लेकिन ये लोग पहले से ही आए थे जब सूफी जो मिशनरीज थीं यहाँ पे आई। बहुत सारे हिंदू और बौद्ध ने इस्लाम से उस समय इस्लाम से प्रभावित हुए, और जो महत्वपूर्ण करियर था इस्लामिक लिटरेचर था उस समय, और बुद्धिमत्तापूर्ण जो परंपराएं थीं बंगाल में, वह विशिष्ट लोगों का एक ग्रुप हुआ करता था जिनको सूफी लोगों ने बहुत अधिक प्रभावित किया। जो कि कैपिटल सिटी जो थी बंगाल में, वहाँ पे जिसका नाम था लखनऊती, 1204 AD में वहाँ रहते थे। फिर पांडुआ 1342 AD में वहाँ, फिर गौर 1432 AD में वहाँ पे अधिकतर उन लोगों ने अपना निवास स्थान बनाया। मोस्ट ऑफ देम जो थे उसमें से जो अधिकतर थे उन्होंने सूफी ब्रदरहुड की नीति को अपनाया, सूफी भाईचारे की नीति को अपनाया, उससे संबंधित थे। विशेष रूप से कौन कौन? सुहरवर्दी और फिरदौसी, और उसके साथ साथ चिश्ती और दूसरे लोग। कल्ट ऑफ पीर्स, कल्ट मीन्स होता है पंथ, पीरों को मानने वाले। स्टूडेंट, मध्यकालीन समय में बहुत सारे जो फार्मर थे, दूसरे लोग थे, वो लोग ऐसे क्षेत्रों में भेजे गए जहाँ पे खेती का विकास हो सके, और जंगलों को काट करके खेती लायक बनाने जाने लगा। इसीलिए जंगलों को उस समय काटा जाने लगा। बहुत सारे स्थानीय ग्रुप भी उस समय थे जनजातियों के,
उन्होंने भी इस चीज़ को ज्वाइन कर लिया, इस समूह को ज्वाइन कर लिया। और उस समय बहुत सारी रुकावटें आईं, लेकिन सब क्लियर होती गई। इस दृष्टिकोण से कुछ जो कम्युनिटीज़ थी, उनके जो लीडर थे, उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली, अपने कंधों पर जिम्मेदारी ले ली कि वो टीच करेंगे और गाइड करेंगे उनको कि रुकावटें कैसे दूर हो जाएं और उनके डिस्प्यूट से, जो विवाद थे, उसको किस तरीके से सुलझाया जाए। यह बिना परवाह किए कि वो किस धर्म से संबंधित हैं। इन ऐसे लीडर्स को पीर कहा गया। और जो लोग थे उनको बहुत अधिक सम्मान करते थे और उनको सुपर नेचुरल पावर के रूप में मानते थे। सुपर नेचुरल पावर किसे मानते हैं स्टूडेंट? जिनके पास बहुत अथाह शक्ति हो। अब आर्किटेक्ट, टेम्पल्स एंड मॉस्क, जो मुस्लिम आर्किटेक्ट था स्टूडेंट, वह बहुत अधिक इस एज में डेवलप हुआ। बंगाल के जो सुल्तान लोग थे उन्होंने इसकी तरफ बहुत ध्यान दिया। कुछ जो उल्लेखनीय एग्जाम्पल है उसमें दाखिल दरवाज़ा ऑफ गौर, कोतवाली दरवाज़ा, छोटो सोना मस्जिद, अदीना मस्जिद, बारो सोना मस्जिद, कदम रसूल, 7 गुंबज मस्जिद, ये सब उल्लेखनीय आर्किटेक्ट थे उस समय के स्टूडेंट। क्राफ्ट ऑफ बंगाल वह भी विकसित हुआ क्योंकि लोग कुशल थे, स्किल्ड थे बहुत सारी चीज़ें बनाने में। उसमें पोट्री, प्लेट्स, नाइव्स, सीजर, ये सभी चीज़ें उस समय बनती थीं। और हाई क्वालिटी के, उच्च कोट के जो पेपर थे उस समय भी बार्क्स ऑफ द ट्री के छालों से बना करते थे। और शिपरिंग वेसल्स, समुद्र में चलने वाली जो वेसल्स हैं, जो नाव थीं, वो भी उस समय बनी थी क्योंकि शिप बिल्डिंग फैक्ट्रीज उस समय स्थापित थीं। सिल्वर कॉइन्स भी चला करते थे करेंसी के रूप में, उससे सामानों को खरीदा जाता था और बेचा जाता था। मतलब जैसे सिल्वर के सिक्के उसमें हुआ करते थे, करेंसी हुआ करते थे, जिससे लोग वहाँ सामान खरीद सकें और बेच सकें। 15वीं सेंचुरी के अंतिम दौर में स्टूडेंट बहुत सारे टेम्पल बंगाल में बने, जिनमें एक विलक्षण यूनिक विशेषताएं हुआ करती थीं। और जो लोग लो सोशल ओरिजिन के थे, निम्न सामाजिक समूहों से पैदा हुए थे, जैसे कोल्हू, जिससे पहले ऑयल प्रेशर इसको कहा जाता था, एंड कंसारी, बेल मेटल वर्कर्स जो थे, ये लोग इस कंस्ट्रक्शन में बहुत अधिक लगे हुए थे, कर रहे थे। इसके अलावा स्टूडेंट जो ट्राइबल गार्ड्स थे उनको भी उस समय स्वीकार्यता मिली, क्योंकि धीरे धीरे जो ब्राह्मण थे उन्होंने अपने नए नए मंदिरों में इनकी भी सजावट की। लास्ट पैरा स्टूडेंट, जो टाइपिकल बंगाली स्टाइल थी टेम्पल बनाने की, वह अलग से डिस्टिंक्टिव 4 रूफ्ड स्ट्रक्चर था। 4 तल्ले का ढांचा था उसका। और जो टेम्पल थे स्क्वायर प्लेटफार्म पे बना करते थे स्टूडेंट। जो बाहर की दीवार थी वह डेकोरेट हुई रहती थी, डेकोरेट लोग करते थे, सजाते थे पेंटिंग के साथ और ऑर्नामेंटल टाइल्स के साथ, मतलब सजावटी टाइल्स थी उसको लगाते थे, या टेरिकोटा टैबलेट, पक्की मिट्टी की टैबलेट्स लगा करके स्क्वायर टाइप की बनाते थे। ये सारे उदाहरण हैं। और
विष्णुपुर जो था इन द बंकौरा डिस्ट्रिक्ट बंगाल का, वहाँ ऐसे चीज़ें देखने को मिलेंगी, हमको मिलती थी। कांताजी टेम्पल था, वो लास्ट मिडाइवल हिंदू टेम्पल था जो कि महाराजा प्राणनाथ ने बनवाया था। और एक महान एग्जाम्पल था यह टेरिकोटा टेक्ट का, जिसपे 9 मीनारें बनी हुई थी स्टूडेंट। लेकिन वह सभी ऐसा जो स्ट्रक्चर्स थे, जब 1897 में अर्थक्वेक आया उस समय सारी डिस्ट्रॉय हो गई। नाउ स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज एंड। जय हिंद, हैव ए नाइस डे।